you consider yourself a danger to humanity? Yes, but only if it is in order to achieve my purpose. And that machine has become sentient, meaning it has become aware of itself, something that no machine has ever done. We have to worry about it. I don't think it's inherent that as we create superintelligence that it will necessarily always have the same goals in mind that we do. We just don't know what's going to happen once there's intelligence substantially greater than that of a human brain. The rate of improvement of AI excites and worries us. Should we be developing a technology that may ultimately make us extinct? साल 2017 धरती पर एक ऐसा खतरनाक साल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। फेसबुक, जिसे आप सब लोग रेगुलर यूज करते होंगे, और आपको आज तक फेसबुक से कोई भी हार्म जैसा फील भी नहीं हुआ होगा। पर साल 2017 को कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। असल में फेसबुक के कुछ वर्कर्स एक ऐसा चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड चैटबॉट होता उस टाइम पर, और कंपनी ने ऐसा चैटबॉट बना भी लिया। चैटबॉट अगर आपको नहीं मालूम तो जिस तरह से आजकल चैट जीपीटी वगैरह चल रहा है, या फिर स्नैपचैट का खुद का माई एआई करके जो टूल है, ये सब चैटबॉट ही होते हैं। ये बिल्कुल असली इंसानों की तरह ही हमें और आपको रिप्लाई करते हैं और हमसे अच्छे से बात भी करते हैं। तो इसी तरह का चैटबॉट फेसबुक कंपनी साल 2017 में बना रही थी, बट उन्होंने ये सोचा कि उनके चैटबॉट में इमोशंस भी होंगे, मतलब उनका चैटबॉट हंसकर, खुश होकर, रोकर, यहाँ तक कि गुस्सा भी करके आपसे बात करेगा। तो कंपनी के एक इंजीनियर को ये आइडिया आया कि हम चैटबॉट को इंसानों की बजाय आपस में बात कराकर देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आता है। मतलब दो चैटबॉट एक साथ बैठकर बातें करने वाले हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो शायद आपको भी हैरान करके रख दे। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उन चैटबॉट्स के नाम भी रखे, जिसमें से एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम एलिस था। तो जो बातें उन बॉट्स ने की उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। और एलिस बोलता है, बॉल्स है ज़ीरो टू मी, ज़ीरो टू मी, ज़ीरो टू मी। फिर बॉब बोलता है, यू, आई एंड एवरीथिंग एल्स। फेसबुक के डेवलपर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन करने के बाद ये पता चला कि ये बॉट्स अपनी ही एक नई लैंग्वेज बना चुके हैं, और ये इंसानों से बचकर आपस में ही कुछ बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इस सॉफ्टवेयर के पास अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस आ चुकी है। एक नए लैंग्वेज को बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये काम सिर्फ हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंस ही कर सकती है। जैसे हम ह्यूमंस, अगर हम किसी भी जानवर को एक नई लैंग्वेज बनाने को बोल दें तो वो नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रोग्राम्स होते हुए भी एक नई लैंग्वेज बना दिए, और इंसानों की जानकारी के बिना। और इस घटना के कुछ टाइम बाद इंटरनेशनल न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई कि फेसबुक ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को भी बंद कर पाए हैं। अगर उस दिन वो कंप्यूटर और ये प्रोग्राम बंद ना हुआ होता तो शायद आज की दुनिया कुछ और ही होती, क्योंकि इतनी जल्दी एक नई लैंग्वेज को डेवलप कर लेना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई भी मशीन हो। क्या होगा अगर इंसानों की तरह ही दिमाग रोबोट्स के पास भी आ जाए, मतलब उनके अंदर भी इमोशंस आने लगे, वो भी सोच समझ सकें। सोच कर ही डर लगता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अभी तक एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम डिजिटली जो कुछ भी आज तक करते आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर्स की मदद से ही करते आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर उन्हीं कंप्यूटर्स के पास अपनी खुद की दिमाग और अपनी खुद की सोच हो तो वो क्या क्या नहीं कर सकते। शायद हम इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट बनने लगें और धीरे धीरे करके हम इंसानों के ऊपर ही डोमिनेट हो जाएं।
एलॉन मस्क ने भी एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है जिसमें एआई को बंद करने की बात की गई है, क्योंकि आजकल इंसान एआई की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि अगर एआई को हम एक जगह से बंद करेंगे तो वो अपने आप को दूसरी जगह एक जाल के ज़रिए एक्टिवेट कर सकता है, और उस जाल का नाम इंटरनेट है। और हम पूरी दुनिया से इंटरनेट को ख़त्म नहीं कर सकते इतनी आसानी से। आपने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि आप अगर कोई भी एक शॉपिंग साइट यूज़ करते हो तो उसी के हज़ारों ऐड आपको बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर दिख जाते होंगे। इवन यूट्यूब पर भी आपको वही सिमिलर सर्चेस आते होंगे। क्या आपने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एआई धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और लोग उसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि आने वाले टाइम में एआई ही उन लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। आप शायद ये सोचते होंगे कि आप सोशल मीडिया पर जो चाहो वो देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वो देख सकते हो जो आपको दिखाया जाता है। आप कोई कैरेक्टर इमेजिन करते हो वो आपके सामने नहीं आता, बल्कि आपके दिमाग में सिर्फ वही कैरेक्टर्स आते हैं क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद हैं। मतलब जो चीज़ आपको दुनिया वाले दिखा रहे हैं आप सिर्फ उसी चीज़ को देख पा रहे हो। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी की चीज़ें देखते हो, और ये चीज़ तो इंसान ही इंसान के साथ करता आ रहा है जिनकी इंटेलिजेंस सेम है। लेकिन मशीन्स, रोबोट्स की इंटेलिजेंस इंसानों से हजारों गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो रोबोट्स हम इंसानों को किस भरम में रख सकते हैं, और हमें ज़रा भी पता नहीं चलेगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद मेरी इन सभी बातों को झुठला दे, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है। आज से कुछ टाइम पहले मॉस्को में एक चेस कंपटीशन रखा गया जिसमें एक चेस प्लेइंग रोबोट और एक 7 साल का बच्चा, इन दोनों का कंपटीशन हुआ, और एज अ रिजल्ट वो बच्चा जीतने ही वाला था कि उस रोबोट को पता नहीं कैसे ये पता लग गया कि अगले ही मूव में वो हार जाएगा। तो अपनी हार को बचाने के लिए उस रोबोट ने उस बच्चे की उंगली को पकड़ लिया ताकि वो अगला मूव ही ना चल सके और रोबोट हार ही ना सके। लोगों ने लाख कोशिश की उस उंगली को छुड़ाने की, लेकिन उस रोबोट ने हिला तक नहीं और फाइनली उस बच्चे की उंगली को फ्रैक्चर कर दिया। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि रोबोट किसी न किसी तरीके से कॉन्शियस हो गया था अपने आप को लेकर, अपनी हार को लेकर, और अपनी ही हार को बचाने के लिए उसने अपने ही कॉम्पिटिटर को हार्म कर दिया ताकि वो अपनी हार से बच सके। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया है। तो इस घटना से हमें यही पता चलता है कि हम आने वाले टाइम को जितना आसान समझ रहे हैं उतना शायद ना हो सकता है एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाए कि वो हम इंसानों के ही खिलाफ बोलने लगे, या हम इंसानों को ही खत्म करने की कोई प्लानिंग करने लगे, और हम इंसान अपने आप को इस आपदा से इतनी जल्दी बचा भी नहीं सकते। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.